बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का गणित का वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 19। ये 17 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है। और इसमें हमने पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था, पिछले दो वर्कशीट में समानांतर श्रेणी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। उसी से एक अलग पॉइंट है यहाँ पर, प्रथम एन पदों का योग यानी प्रथम एन पदों का सम के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में कुछ समझाया गया है यानी बताया गया है, इसके फार्मूलाज वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे, और एक उदाहरण को भी सॉल्व किया गया और बाद में एक 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हम इन तीनों क्वेश्चंस को और उदाहरण को हम देखने वाले हैं अपने नोटबुक के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ पर कुछ फार्मूलाज वगैरह हैं, इसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो अगर जो बता देते हैं मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, टीचर अपने शिष्य से यानी सीमा शिष्य जो है उससे बोल रहा है कि बच्चे आप बताइए ये जो पहला रो है यानी पहली पंक्ति जो है उसको ऐड करके बताइए। तो यहाँ पर ऐड करके बता दिया जाता है 28। फिर दूसरे रो को देते हैं तो दूसरे रो को भी 77 ऐड करके बता दिया जाता है, ठीक है। तो टीचर बोलते हैं बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है। तो अब देखिए इसी तरह से हम अगर जो ये छोटे मोटे ऐड हैं यानी छोटा छोटा 1 अंक के 2 अंक के हैं, डिजिट के हैं, तो हम तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े आएंगे तब वहाँ पर हम फंस जाएंगे, उतना हम जल्दी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम समानांतर श्रेणी के माध्यम, अगर जो समानांतर श्रेणी में है तो हम एन पदों के ऐड से हमें उसे क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर कैलेंडर में बात किया गया है, कैलेंडर का विपरीत ये वगैरह, और इसी से बता के यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, फार्मूलाज तैयार किए गए हैं। तो आप इसको कुछ ऐसा डिटेल नहीं है, इसको डिटेल आप भी समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेन फार्मूला हमारा यहाँ पे बन के आया है। ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है ये मेन फार्मूला हो गया, यानी एस बराबर यानी सम बराबर होता है इक्वल टू n/2। यहाँ पर देख रहे हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी, हमारा ये फार्मूला हो गया सम का। और इसका एक और फार्मूला यहाँ पर ये होता है, ये देख रहे हैं यहाँ पर है s बराबर n/2 a प्लस an। इसी को an को लास्ट टर्म, क्योंकि ये लास्ट होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, l भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल ही है। ये फार्मूला ये an बोलें या तो l बोलें, तो ये दोनों हमें ये फार्मूला और एक ये फार्मूला हमें क्या करके रखना होगा, ये आद करके रखना होगा। ये l के रूप में याद रखें an के जगह पे, तो जैसे भी हमें इसको याद रखना होगा। तो आपको तो पता है कि an होता है लास्ट नंबर, उसी को l से डिनोट किया गया है। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल में हम यहाँ पर अपने नोटबुक के माध्यम से हम देखेंगे। तो चलिए हम नोटबुक में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये उदाहरण से आपका वर्कशीट से ही लिया गया उदाहरण। यहाँ पर देखिए एपी जो दिया गया था 8 दिया गया था, 3 दिया गया था, -2 दिया गया था, और डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग निकालने, क्या निकालने बोल रहा है, योग निकालने का रहा है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें देखिए 2 फार्मूला उसी में से हम लिए हैं, यानी ये दोनों फार्मूला का हम उपयोग करते हैं। ये देखिए एस बराबर हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा हो गया यहाँ पर है एस बराबर n/2 a प्लस एल यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये हमारा दोनों फार्मूला। अब हमें देखेंगे ये फार्मूला जो नीचे वाले जो फार्मूला दिख रहा है ये बहुत शॉर्ट आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज तभी कर सकते हैं जब हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और एन हमें पता हो, तभी हम कर सकते हैं। तो चलिए हम उदाहरण में देखते हैं। तो हमारा देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है यानी 8 दिया हुआ है, और डी क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेंगे, a2 माइनस a1, तो हमारा निकल के आ गया डी कितना आ गया, तो -5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एन दे रखा है, देखिए 22 पदों यानी 22 पद क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा, ठीक है। तो एन हमारा पता है, एन नहीं, एन तो हमें निकालने, एक तरह से 22 पदों का योग तो निकालना ही है। तो हमें देखिए एन अगर जो हमें पता रहता, अगर जो एल पता रहता हमें, तो हम क्या लगा सकते थे, ये फार्मूला। लेकिन हमें एन, ए और डी पता है, तो हमें पहला वाला फार्मूला यूज करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे पहले वाले फार्मूला। क्या यूज होता है, एस बराबर हो गया n/2 और यहाँ पर 2a प्लस n-1 यहाँ पर कर लेंगे डी, ये हम आपका हो गया। यहाँ पर आप पुट कर देंगे वैल्यू, एन का वैल्यू कितना आ गया 22/2, और यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर 2 इंटू ए कितना है 8 है, ठीक है। प्लस कर लेंगे यहाँ पर एन हमारा कितना है, तो 22 है। 22 में से एक यहाँ पर ले लेते हैं, अभी 21 हो गया, 21 में से यानी 22 में डायरेक्ट घटा लिए 1, तो ये 21 हो गया। और यहाँ पर देखिए हमारा डी कितना है, तो डी आया हुआ है -5, तो ये -5 आप ब्रैकेट में रख लेंगे क्योंकि माइनस में है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्या कट गया 11 बार में, तो यहाँ पर 11 हो गया, और ये यहाँ पर 16, ये दोनों
2 इंटू 8 ये हो गया 16। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -105। तो ये आपका आ गया, ठीक है। यहां पर अगर जो हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 11 इंटू ये 16, इसमें ऐड होगा, ये देखिए ऐड होगा, लेकिन ये माइनस है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 89 यानी ये इतना आ जाएगा। अब इसको जब हम ऐड करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है, तो ये डायरेक्ट 9 और ये दोनों को ऐड करिए तो 7 और ये क्या हो गया, तो यहां पर ये माइनस है, ध्यान रखेंगे ये माइनस भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फिर लास्ट में क्या रखा जाएगा 8 और यहां पर से एक बच गया था, ये आ जाएगा आपका इतना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए अब हमारा क्वेश्चन रियल क्वेश्चन इधर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो वर्कशीट में हमें क्वेश्चन बनाने बोला गया था तो हमें ये बनाना है। तो इसमें देखिए क्या है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल, यानी हमें निकालना प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। तो क्या होता है धन पूर्णांक यानी 1 से लेके कहां तक जाएंगे हम 1000 तक, उसी को हम धन पूर्णांक, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं लिख रखे हैं पहले से। तो यहाँ पर प्रथम 1000 पद हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है, ये हमारा 1 हो गया, और लास्ट पद यानी एन यानी एल बोले तो एल हो गया, ये जो लास्ट पद है ये भी हमारा दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा 1000 यानी लास्ट टर्म भी दे रखा है, तो ये हो गया हमारा 1000। अब हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेंगे, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, क्योंकि एल है और एन हमारा जो है टोटल, एन भी हम यहाँ पर कितना है टोटल 1000 है, 1 से लेके 1000 तक है, तो एन हमारा कितना आ गया 1000 हो गया। तो ये दोनों, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो ये हो गया एस बराबर n/2, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस l। तो ये फॉर्मूला पर हम ये शो करेंगे, तो यहाँ पर n कितना है 1000, तो 1000 पहले हम रख लेते हैं, ठीक है, /2। और यहाँ पर देखिए a का वैल्यू यहाँ पर देते हैं 1 और यहाँ पर प्लस, बीच में प्लस का साइन होता है, तो और फिर l का वैल्यू दे देंगे यानी लास्ट टर्म का, तो ये हो गया 500, ठीक है, और इंटू 1001 हो जाएगा। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो हमें आसानी से पता हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 1 5 हो गया, और 0 0 और ये फिर 5, और ये देखिए लास्ट में 2 0 है, तो ये आपका आ गया इसका सम। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखेंगे, तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है, देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणज कैसे हम पता करेंगे, तो 8 को हम 15 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 आएगा, 8 को 2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 8 को हम 3 बार से मल्टीप्लाई करें यानी यही गुणज है, 1 का गुणज, 2 गुणज, 3 गुणज, तो ये हो गया आपका गुणज। इसी तरह से डॉट 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 करते आए, तो 8 का हम 15 गुना करेंगे तो 100 क्या, तो यहां पर देखिए 100 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 120 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, यहां पर हो जाएगा 8 16 और यहां पर 24, इसी तरह से डॉट डॉट 120 चला जाएगा 120, ठीक है, तो ये तरह से हो गया। अब हमें इसका हमारा फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म में पता है, और एन भी यानी ए बराबर हो गया फर्स्ट टर्म यानी ये हो गया हमारा 8 हो गया, और लास्ट यानी अंतिम वाला पद हो गया ये एल भी हमारा 120 हो गया पता, और हमारे 15 यानी 15 क्या है, ये प्रथम 15 यानी एन बराबर भी हमें क्या दिया हुआ है 15 दिया गया है। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, हमारा ये फॉर्मूला पे लगा लेंगे n/2, यहाँ पर ए यानी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म यानी एल, ये वाला फॉर्मूला पे, तो एन हमारा कितना है, तो एन है 15/2 हो जाएगा, और यहाँ पर एल जो है 8 है, प्लस एल कितना 120, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 15/2, अब ये ऐड होके देखिए दोनों हो जाएगा कितना 128, तो इसको इससे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 64 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 4 से 15 चक्का 60 हो गया, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 और 6 कितना हो गया 96, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप तीसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहां पर दिया गया उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी जो है कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ यानी अंतर दे रखा है 7 और 22 पद, 22वें जो पद है यानी यहाँ 22वां पद होगा वहां लगाएगा।
तो यहाँ पर 149 है, ठीक है। तो ये हमारा ए एन यानी लास्ट पद भी दिया हुआ है, यानी इसी को हम एल भी बोल सकते हैं। तो ये लास्ट पद भी दिया हुआ है 149 और डी भी दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें निकालने क्या बोला रहा है, 22 पदों का योग निकालने का रहा है। तो हमें ए पता होगा तभी, कहा है कि दोनों फॉर्मूला पे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोनों फॉर्मूला में क्या है, ये ए है। तो हमें ए हमें पता ही करना पड़ेगा तभी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमें निकालने के लिए क्या पता है, तो आपको पता होगा ए एन बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता था, इससे पहले भी पढ़े थे कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ये तो हमें पता नहीं, लेकिन लास्ट टर्म पता है। यहाँ पर कितना है 149, तो यहाँ पर आप रख लेंगे 149 और ए रहने देंगे क्योंकि ये तो निकालना है। एन कितना है हमारा, तो एन हमारा 22 पद हो गया, यानी यहाँ पर हम एन भी लिख सकते हैं कि एन बराबर हमारा दिया हुआ है 22 पद। तो ये 22 में से एक चला जाएगा तो ये 21 हो जाएगा। और डी हमारा कितना है, तो डी हमारा 7 दिया हुआ है, तो 7 यहाँ पर लिख लेंगे हम। तो ये हो गया आपका, तो 149 में से यहाँ पर ये 21 सत्य, यहाँ पर देखिए माइनस कर लेते हैं इसको इस साइड लेके, चलिए एक बार हम कर लेते हैं इधर से। तो 7 1 7 और ये 7 दूनी 14, 14 1 14 ही रह जाएगा। तो ये इतना, अब ये वाला पार्ट जो है इस साइड आ जाएगा। तो 149 में से 100 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं 149 में से 147 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर बच जाएगा ये। अब इसमें देखिए ए बराबर वैल्यू, इसको उलट के लिख लेते हैं, वैल्यू हो गया क्या 2 हो गया, ये आ गया आपका। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, अब हमें निकालना है 22 पदों का, यहाँ पर जो पूछा गया 22 पदों का योग। तो 22 पदों हमारा तो पता हो गया क्या, यानी पहला पद 2 हो गया, तो 2। अब देखिए 7 का अंतर है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 7 का अंतर, तो 2 7 कितना हो जाएगा, 2 7 यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 7 यहाँ पर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे तो 22वां पद जो है 49 है, तो ये आपका सीरीज आ गया। अब हमारा फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या हमारा ये डी भी दिया हुआ है, लास्ट पद भी दिया गया है और ए भी हमें मिल गया। तो हम फॉर्मूला यहाँ पर एस बराबर लगा लेंगे n/2 इंटू फर्स्ट टर्म ए और लास्ट टर्म यानी एल। तो ये हमारा एल जो है हमारा 149 है, तो यहाँ पर कर लेंगे एन कितना है दिया हुआ 22, तो 22 को 22/2, यहाँ पर ए हमारा कितना आया है अभी 2 आ गया, और एल कितना है 149, तो 149 इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा, ये कट गया समझिए यहाँ पर 11 से, तो यहाँ पर 11 लिख लेंगे, 11 इंटू ये दोनों देखिए ऐड होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप, सॉरी कट गया। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कट के आया, 11 आ गया यहाँ पर, ठीक है, और ये दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत इजी है। तो इसको ऐड कर, एक बार इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो 6 हो जाएगा, ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, और फिर लास्ट में 1 रख लेंगे। तो ये इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका सम आ गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।